आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। देखे मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं, उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए। शहबाज शरीफ साहब आप तो कहते हैं, अच्छा शहबाज शरीफ नहीं है, वो शबड़ा शरीफ है। चले, चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अच्छा तो चाहे फिर वो मुस्लिमों को काट दे, फिर हम नहीं बात देखिए दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि भाई वो इस तरह के मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमान मतलब गैर मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमानों का बुरा नहीं किया। देखिए इंडिया में राम मंदिर बना है, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बातें हुई, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, हर बंदा उसके ऊपर बोला कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है, मैं आपको चाइना में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 मस्जिदें दिखा सकता हूँ जो शहीद कर दी गई है, मलिया मेड जमीन पे कर दिया गया, मुसलमानों को चुन चुन के जुल्म किया जाता है उधर। लेकिन पता है क्या है, वो हमारा यार है, हमारा दोस्त है, हमारी सुई भी उधर से आती है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज उधर से आती है, उसने हमें खरीद लिया हुआ है। सर हम कब खुद मुख्तियार बनेंगे, कब हम ऐसे खड़े होंगे, कब हमारी एक जुबान होगी? टुकड़ों पे पलेंगे हम लोग। अगर आज ही रिलेशन बेहतर हो जाए, ये पीछे जो हमें फ्रूट नजर आ रहे हैं, जो सब्जी नजर आ रही है, जो फल नजर आ रहा है, इसकी कीमतों में आबिद भाई आधी कमी। सर जो हम एप्पल लेते हैं 300 रुपए किलो, आप यकीन कीजिए कि ये एप्पल भी हमारे सस्ते हो जाएंगे, ये आलू प्याज टमाटर ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा इन्होंने क्या बोला है? मैंने कहा ये एप्पल या वो एप्पल, ये वाला यकीन माने मैं बता दूं, ये भी एप्पल सस्ता हो जाएगा, और वो जो कैमरामैन अगर दिखाए जो। अच्छा मजे की बात बताऊं, जो एप्पल आप यूज कर रहे हैं ना, इसका लेटेस्ट मॉडल जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया ने बनाया इसका लेटेस्ट मॉडल। भाई हम लोगों ने रतन टाटा और जो है ना ये मुकेश अंबानी, उसने अपने इंडिया को एक दफा दिखाया दुनिया को, ऐसे नहीं ऊपर आया। मोदी ने अगर काम किया तो भाई लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर वो हमारे मुल्क में पता क्या है, बारी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और जो टॉपिक है, एक नहीं या 2 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो कि दूसरी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके उन्हें कांग्रेचुलेशन बोला है। आप सबसे पहले ये नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस ट्वीट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इस टाइम सबसे ज्यादा जो वायरल है, वो मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की जो शादी है, प्री वेडिंग सेरेमनी है, वो बहुत ज्यादा वायरल है। इन 2 चीजों के ऊपर बात करेंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई आज तो टॉपिक मैं कहता हूँ डायरेक्टली आपके साथ लिंक करता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे के बाद कोई ट्वीट किया है या कोई इस तरीके से जिक्र किया, और वो भी बहुत पॉजिटिव वे में, मतलब उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने पर। क्या कहना चाहेंगे? जी समटाइम जिंदगी में ना ऐसे मामलात आते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, देखिए शुएब भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दुनिया के एक सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम है, ऐसे ही है। देखिए इतने बड़े वजीर आजम हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी को जो दुनिया में लोग मानते ही नहीं है, और पाकिस्तान में नहीं मानते, दुनिया में तो जी हाँ लोग नहीं मानते हैं। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम, जहाँ पे एक शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की शादी हो रही है, और दुनिया के अमीर तरीन लोग उधर है। देखिए मैं बात बताने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। देखिए हमें उस चीज को फायदे में कैसे लेना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। आज देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी, एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने किया है। देखिए इसी तरह ही इंडिया में अब इलेक्शन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बनेंगे, तो देखिए हमें भी उस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। ये तो खाली मुबारकबाद नहीं है, जिस तरह ये हलफबरदारी हो रही थी, तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हमसाये को
शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करना और चाहिए ये था। चीज हुई भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब को प्रॉपर इनवाइट किया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। देखने वालों को भी इस चीज का आइडिया होगा, देखें अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता कि हमारे पे प्रेशर रहता है कि यार अगर लेट्स सपोज बुला लेंगे तो फिर यहाँ पे नारे लगेंगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है आपकी तरह। नहीं, मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे ठीक है। और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी इधर पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर, तो वो इंडिया करवा रहा है या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे ठीक हैं। है। तो देखे मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने, मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, ठीक है। तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं। उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए, तो हम आपके relation- साथ डायलॉग और रिलेशन जो है ना दोबारा ठीक है। करना और चाहिए। ये- देखिए शोएब भाई, एक सेकंड। अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान को लगता है या हमें ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं उनसे बैठ के। जब उन्होंने आपको ऑफर दे दी है तो आपको चाहिए कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है। उनसे बैठ के टेबल टॉक करें। दोनों मिलके भी दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं, बड़ी ये भी हो जबरदस्त सकता आपने है। बात की। ये देखें, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की तरफ से जो भी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जो नेबर कंट्री को इशू रहता है खासतौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, तो पाकिस्तान उसके ऊपर कंट्रोल करे। मतलब ये तो हमारी जिम्मेदारी। और लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं है, ये कहा जाए कि भाई सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो भाई फिर साबित कर दें कि भाई हमारी तरफ से ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हैं, वो अगर पाकिस्तान से मिलेंगे या पाकिस्तान में मौजूद होंगे और फिर हम ये कहेंगे नहीं भाई पाकिस्तान का तो इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। बड़ी बात यह है, दो कंट्रीज में रिलेशन अगर बेहतर होते हैं इस टाइम पे, वही बात है, इंडिया को फायदा या पाकिस्तान को फायदा है? सर ऑब्वियसली पाकिस्तान को फायदा है। देखिए वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत आज हमें है। अगर ट्रेड इंडिया से हमारी ओपन होती है तो हमें बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है। देखिए ना कि आज इंडिया में एक बिजनेसमैन, एक अमीर आदमी के घर में शादी का फंक्शन है या एंगेजमेंट का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बिल जी, गेट्स सर, मैं मौजूद वही हैं और बता रहा बिल हूँ। गेट्स ने क्या बिल गेट्स भी उसमें आए, उसमें बहुत बहुत बड़े सीईओज आए, बहुत बहुत बड़ी जुकरबर्ग आए। कंपनियों के सीईओज आए, और उसके अलावा दुनिया के वो नाम आए जिनका हमें नाम पता नहीं है। इससे पहले अंबानी फैमिली की मैंने एक शादी देखी थी जिसमें शाहरुख खान साहब थे, आमिर खान साहब थे। यकीन कीजिए मैं गलत नहीं कह है। रहा, उसमें वेटर की तरह मतलब वो लोग खाना सर्व कर रहे थे। नहीं, तो मेरे अंबानी ग्रुप ऑफ क्या? इंडस्ट्रीज जो है ना, हाँ? वो उनका कल्चरल है वहाँ पे। जो वो शाहरुख खान आए तो वो वेटरिंग के लिए नहीं आए थे। हाँ, ये देखें, ये कहीं ना कहीं ये देखिए जो हमने देखा है, हम तो उस चीज की बात कर रहे हैं। हम ये सोचेंगे कि हमें लगता है कि इतने अमीर आदमी जिनके शादी के ऊपर अमिताभ बच्चन, हाँ। शाहरुख खान, आमिर खान ये खाना सर्व कर रहे थे। सर मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने अपनी आंखों से नहीं, देखा है। आपने ये देखा, लेकिन उन्होंने जो बात की बड़ी जबरदस्त बात की कि भाई उनका कल्चर है या बड़ापन कह लेंगे यार, उनकी रवायत ये है कि कोई मेहमान आते हैं तो वो ये नहीं देखते वेटर है, वो इसे एक अच्छा गेस्टर समझते हैं। अच्छा, मैं आबिद भाई से बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और इंडिया से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर कंग्रेचुलेशन की ट्वीट की है। बहुत बड़ी बात नहीं है ये? आपके ख्याल से ये नहीं होना चाहिए? ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे मुल्क के लिए आ रहा है तो वो हमारे मुल्क के लिए खैर ख्वाह होना चाहिए। ये चीज है। नहीं कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो, अपना ही फायदा सोचता रहे। मैं भी काफी देर से मतलब कि यही देखी जा रहा हूँ कि आज तक अभी तक मतलब कि हुकूमत नहीं बन रही। हुकूमत बन भी रही है तो एक वो इज्तिमा है कि जी बन गई लेकिन पब्लिक के मफाद के लिए बनी या नहीं, ये देखने की जरूरत है। इसमें पब्लिक का कोई मफाद नहीं। मैं कहता हूँ कि 75 साल हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान में पब्लिक के मफाद में कोई भी सियासतदान नहीं आया। ठीक है, क्या बात आबिद बड़ी भाई है, क्या कहना लेकिन चाहेंगे? इधर आपसे बड़ी बात जो है ना ये पूछना चाह रहे थे कि जो हमारे मुल्की हालात है, जो दुनिया में हमारा इमेज बना हुआ है, हाँ। आज हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे वजीर आजम को वजीर आजम बनने पे मुबारकबाद दी है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मुबारकबाद बेहतर है कि उन्होंने अच्छा किया है, बुरा किया है? वो आपसे पूछना बड़ी चाह रहे बात थे। नहीं है। अप्रिशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं है। ठीक ठीक है। है, किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस तरीके से नवाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत ऊपर आई हमें पता है। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में जैसे भी ये इलेक्शन हुए हैं और कैंपेन चली हैं, हमने अपनी आंखें देखी हैं। ठीक है, हमारे मुल्क के लिए कोई भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मुल्क के लिए मफादमंद होना चाहिए, ना कि वो पाकिस्तान की अपने बेहतरी जो- होनी चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी होनी और चाहिए। दूसरे नंबर पे अपने रिलेशंस नेबर के साथ, चाहे मैं नहीं कहता इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान, चाइना, सब के साथ बेहतर करने की जरूरत है।
अगर आज ही रिलेशन बेहतर हो जाए, ये पीछे जो हमें फ्रूट नजर आ रहे हैं, जो सब्जी नजर आ रही है, जो फल नजर आ रहा है, इसकी कीमतों में आबिद भाई आधी कमी सर होगी। जो हम एप्पल लेते हैं 300 रुपए किलो, ठीक है। आप यकीन कीजिए कि ये एप्पल भी हमारे सस्ते हो जाएंगे। ये आलू प्याज टमाटर ईच एंड एवरीथिंग अच्छा, इन्होंने क्या बोला है? मैंने कहा ये एप्पल या वो एप्पल। ये वाला यकीन माने, मैं बता दूं, ये भी एप्पल सस्ता हो जाएगा, और वो जो कैमरामैन अगर दिखाएं जो अच्छा मजे की बात बताऊं, जो एप्पल आप यूज कर रहे हैं ना, इसका लेटेस्ट मॉडल जो है वो उसकी इंडिया ने manufacturing। लॉन्च किया है, हाँ। इंडिया ने बनाया इसका लेटेस्ट मॉडल जो है ठीक ना, है। यानी कि वो लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं। अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो जाए, जैसे उन्होंने हमें मुबारकबाद दी है, अब नेक्स्ट टाइम उनका कोई वज़ीर आज़म बनता है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, टेबल टॉक शुरू हो क्या जाएगी सर, समझते डायलॉग हैं? शुरू हो जाएंगे। ये जो उन्होंने गेस्चर दिया है, पॉजिटिव गेस्चर दिया है, क्या उम्मीद नजर आ रही है कि ट्रेड दोबारा से ओपन हो यही बात जाएगी? मैं करता हूँ। हाँ। अगर इमरान खान ने जाके गुरुद्वार में जाके उनके साथ बैठे थे तो लोगों ने बड़े क्वेश्चन उठाए थे ये कि चीज़ ये इंडियन है। लोगों के साथ मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब कि पाकिस्तानी लोग सोचते क्यों नहीं, तो ओह। मतलब कि थॉट्स क्यों नहीं करते कि भाई उस बंदे को इमरान खान ने अगर बुलवा के गुरुद्वार में ओपनिंग करवाई है या उसने वो सेरेमनी में पूरी जाके दुनिया हिस्सा में लिया है, कितना पॉजिटिव इमेज किया है। पॉजिटिव में जाना चाहिए था, लेकिन सबने उंगली उठाई कि जी ये तो गलत कर रहा है, ये तो मुल्क में ये कर रहा है, वो कर रहा है, इंतशार ठीक पैदा हो कर गया। रहा है। यानी ये तो अगर देखिए आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए इंडिया मुफादमंद है, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के लिए अच्छा है, तो फिर दोस्ती करें ना। क्यों तब कह रहे थे कि जी ये तो गलत हो रहा है? ठीक हो सिद्धू गया। को सारी जिंदगी के लिए बैन किया उन्होंने। अच्छा, ये चीजें देखें, यहाँ पे इन्होंने जो बात किया कि पाकिस्तान में ये वाकई बात चली। सर इन्हें- आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे, उन्होंने खड़े बकायदा होकर तारीफ। इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। इंडियन गवर्नमेंट अभी की आप तारीफ। देखिए मरियम साहिबा जो हमारे वजीर आला पंजाब बनी है, हाँ। इन्होंने अपनी फर्स्ट तकरीर में भी इंडिया की ही तारीफ की है और इंडिया की ही पॉलिसीज बताई है उसके नवाज बीच में। शरीफ साहब ने तो ये भी बोला कि अगर मैं प्रॉपर गवर्नमेंट करता आता और मुझे ना या, हटाया जाता तो ये- हम G20 का मेंबर होते। जी बिल्कुल कहा उन्होंने। अब ये देखिए, ये बातें जो हम अब कर रहे हैं और अब हमारे वजीर आजम या हमारे बड़े बड़े जो MP MNS जो है ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। यही बातें हम 10 साल पहले करते, 20 साल पहले करते, यकीन कीजिए कि आज हमारा भी एक मुकाम होता दुनिया के बीच में। इस बात में क्योंकि कोई हम शक लोग तो कर्जों में ऐसे फंसे हुए हैं। अभी जिनकी हम शादी की बात कर रहे हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ी शादी होने वाली है, फैमिली की। जी हाँ। किसकी? अभी अभी देखें कि अंबानी है कौन, उनका बजट हमारे पाकिस्तान से ज्यादा है। तो ब्रदर बात पता सर क्या है? समझे? मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा है जो जिसने सारी जिंदगी एक नेटवर्क चलाया है, ठीक है, ना? बिजनेस हमारे किया। मुल्क में क्या है, पैसा निकालते हैं बाहर, पैसा निकालते हैं बाहर। भाई उन बस लोगों ने रतन चोरी कर। टाटा और जो है ना ये मुकेश अंबानी। अंबानी, उसने अपने इंडिया को एक दफा दिखाया दुनिया को, ऐसे नहीं ऊपर आया। मोदी ने अगर काम किया तो भाई लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर वो हमारे अपने- मुल्क में पता क्या है, बारी है। बारी है, Very एक good. दफा आपकी बारी, लेकिन एक वो दफा अपने मेरी बारी। बिजनेसमैन को तहफुज देते हैं, अपने बिजनेसमैन को प्रोटोकॉल देते हैं, ठीक है। अपने बिजनेसमैन को पूरा एक जो है ना किसी चीज की तंगी नहीं आने कौन सा देते। protocol अब दे रहे हमारे हैं? यहाँ हमारे वो यहाँ अपनी सर, बात- उनकी बात हमारे कर यहाँ रहे हैं इंडिया की। हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन होते हैं ना, हम उनके ऊपर टैक्स इतने लगा देते हैं, ब्लैकमेल इतनी करते हैं, कोई जगह टैक्स मांग रहा है, कोई हफ्ता मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, मैं बेचारे बताता हूँ, भागते हैं दूसरे मैं मुल्कों बताता में। हूँ, टैक्स हर मुल्क में है, टैक्स से मुल्क चलता है, टैक्स के टैक्स साथ सर सारा एक कुछ किस्म चलता का होता है, दो हमारे किस्म, मुल्क 100 में किस्म टैक्स के जो नहीं है ना, होते। दो तरह के हैं। एक टैक्स तो है कि खा रहे हैं अंदर बैठे, और एक टैक्स जो है वो लोगों को शो करा रहे हैं, यार इसका बिजनेस ये है, इसका भला अच्छा, ये मैं है। आपसे एक एग्जांपल करता हूँ। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, आपने उसके ऊपर टैक्स भरने, आपका अगर फॉर एग्जांपल बिल आता है ना 10,000 मैं रुपए, कर रहा हूँ सर ना, सुनिएगा, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई, 10,000 आपकी बात मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डबल टैक्स आ रहा है। ठीक है, और हमें इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। हमें ये देखना है कि भाई कैसे अपने जो पाकिस्तान के अंदर इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशन बेहतर करने हैं। आज अगर उनके प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, कंग्रेचुलेशन बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, कल को अगर हम ये कहें कि भाई हम लेट्स सपोज इधर से शबाशी साहब रिस्पांस ये दें कि जी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, और साथ में ये भी कहता हूँ कि ट्रेड ओपन की जाए, तो वो क्या ट्रेड ओपन नहीं मैंने करेंगे? शुरू में आपसे एक बात की थी कि मोदी जी एक बहुत बड़े वज़ीर आज़म होने के साथ साथ ना, आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का भी सबूत दे दिया है कि हमारे साथ उनकी दुश्मनी चल रही है, खतरनाक किस्म की दुश्मनी चल रही है, लेकिन वो आज भी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दे रहे ठीक हैं, है। यानी कि लचक नजर आई है। लेकिन एक उस चीज- लचक का हमें फायदा उठाना है। एक चीज आपने नोट की होगी या नहीं, मैं बड़ी डीपली ऑब्जर्व करता हूं कि जहां पे इंडिया की सिक्योरिटी की बात आती है, उनके अपने कंट्री या नेशन की बात आती है, उधर वो कंप्रोमाइज नहीं करते। आपने देखा होगा चाइना और पाकिस्तान से कोई शिपमेंट आ रही थी, न्यूक्लियर उसमें कार्गो का वो बताया जा रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद थी, तो उसे रोक लिया गया। सर देखे ना उनकी सिक्योरिटी का। पूरी दुनिया में ये बैन है। ठीक है। न्यूक्लियर जो है, इसकी कोई भी प्रोडक्ट हो, उसे चाहे import उसकी export। मशीनरी हो,
कोई भी चीज हो उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी है पूरी दुनिया के बीच में। ठीक है। और जो ये करता है उसके ऊपर फिर पाबंदियां भी लगती हैं, उसमें फिर रोका मतलब जाएगा। सारा कुछ होता है, रोका जाता है। देखिए अगर पाकिस्तान और चाइना का ये मामला हो रहा था, इंडिया ने ये जो पकड़ा है ये आप टेबल टॉक पे ही क्लियर कर सकते हैं। देखिए अगर ये बात आलमी अदारों में या आर्मी अदालतों में जाती है बात, ठीक है। तो पाकिस्तान की रुसवाई और बदनामी भी फिर हो हम सकती कह है। देंगे कि इंडिया ने देखें जी साजिश कर दी, इंडिया ने फिर ये कर दिया। खैर हमें यहाँ पे ये चीज भी देखने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है, पाकिस्तान की अवाम है, हम लोग तो बात करते हैं वीडियो रिकॉर्ड की, घर चले गए, क्या इनके अंदर भी कोई थोड़ा चेंज आ रहा है या नहीं? क्या ये लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करने की तरफ आ रहे हैं कि नहीं? भाईजान अबू धाबी में एक मंदिर बना, उसके ऊपर पाकिस्तान में ये कहा गया कि भाई देखें अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ रहा है, इतनी बारिश हो रही है अबू धाबी में। ये आप क्या समझते हैं कि अगर एक इस्लामिक कंट्री में दूसरे मजहब के लोगों को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी जा रही फर्स्ट ऑफ है? ऑल हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है मास बाय इसराइल। हाँ हर जगह पे पाकिस्तानी पासपोर्ट मतलब जा सकते हैं, अलाउ है। ठीक है। ठीक है ना। सऊदीया ने इसराइल को मतलब के एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ। ठीक है। इस पे हम भी कहते हैं भाई अल्लाह का घर है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनका आपस का फिनांस है, अपने आपस लेन देन है। ठीक मैं है। कहता हूँ इसराइल को उन्होंने कबूल किया, मैं अपने जाती तौर पे एज अ मुस्लिम मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है, वो तो आपकी ओपिनियन है। आप और- ठीक है भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो हमारे रिलेशन है नेबर के साथ, उस हवाले से? आबिद भाई इन्होंने जो बात की है कि भाई इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वैसे चाहे हम पूरी दुनिया में जो भी, देखिए ये- चाइना को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चाइना को कैसे कर लेना चाहिए? चाइना तो हमारा यार बना हुआ है ना। ठीक है। जगह जगह पे चाइना के बैनर नजर आते हैं, ऐसे हाथ में हाथ नजर आते हैं, दोस्ती नजर आती है चाइना के साथ। ठीक सर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितना जुल्म मुसलमानों के साथ चाइना में हो रहा है ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो आप रहा इस बात से एग्री करते हैं? जी जी बिल्कुल करता हूँ। चाइना में तो उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? देखें अगर मैं मुसलमान, चाइना के आपने बोला ना साथ- एज ए मुस्लिम, तो चाइना के हवाले से क्या भाई कहेंगे? चाइना का मैं बताता हूँ, चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अच्छा, तो चाहे फिर वो मुस्लिमों को काट दे, फिर हम नहीं एक बात देखिए करते। दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि भाई वो इस तरह के मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमान मतलब कि गैर मुस्लिम है कि उन्होंने कभी मुसलमानों का बुरा नहीं किया। चाइना वालों ने, चाइना ने, इसराइल ने हमारे मैं एक बात करना हमारे चाहूंगा, प्लीज। जी, कुछ जी, भाइयों के जिस तरह खून हम देख रहे हैं, मतलब गजा में जो हो रहा है, हाँ, फलस्तीन में जो हो रहा है, हमें पता है हम किस तरह लोग अच्छा बोल रहे आप हैं। ये कह रहे हैं चाइना में आज तक कुछ बुरा नहीं हुआ, आबिद भाई मुसलमानों के साथ शुएब क्या भाई कहना मैं चाहिए? इसके ऊपर एक बात आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी। ठीक है। देखिए इंडिया में राम मंदिर बना, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बातें हुई, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, हर बंदा उसके ऊपर बोला कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है। मैं आपको चाइना में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 मस्जिदें दिखा सकता हूँ जो शहीद कर दी गई है, मलिया मेड जमीन पे कर दिया गया, मुसलमानों को चुन चुन के जुल्म किया जाता है उधर। ठीक लेकिन है। पता है क्या है, वो हमारा यार है, हमारा दोस्त है, हमारी सुई भी उधर से आती है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज उधर से आती है। उसने हमें खरीद लिया हुआ है। सर हम कब खुद मुख्तियार बनेंगे? कब हम ऐसे खड़े होंगे? कब हमारी क्या हमेशा एक चाइना जुबान के होगी? टुकड़ों पे पलेंगे हम लोग? हम किसी भी मुश्किल में आते हैं तो चाइना हमें निकालता है। देखिए सर, इसके लिए चाइना आपको बिजनेसमैन है। अपना एक जो है ना प्रोपेगेंडा माइंड होता है, भाई ये काम करना है, वो काम करना चाहिए। इट्स मीन नो कि आप कहते हैं जी चाइना हमारे लिए बुरा है। हाँ। ठीक है नहीं ना? मैं हम मैं आबिद बात भाई भी, करता हूँ, अच्छा मैं बात अपनी कर रहा हूँ। ठीक ठीक है ना। चलो मैं मानता हूँ जी जगह जगह पे जो झंडे लगे हैं और उनके हाथों में हाथ हमने डाले हुए हैं, भाई उन लोगों ने आपको वहां पे सपोर्ट किया जहाँ पे आप ग्रे लिस्ट में चले गए थे, आप ब्लैक लिस्ट हो रहे थे। आपने उनसे कर्जे लेके अपने, चाहे वो मोटरवे चाहे जो भी चीज आपने, उन्होंने फ्री में कर दिया। नहीं, तो पैसे नहीं अगर उन्होंने- तो फिर इसके अंदर कोई उन्होंने एहसान नहीं उस चीज किया। को मतलब कि इस टाइम गिरवी रखा हुआ है। और फिर बड़ी सर बात हम ये है, IMF से कर्जा लेते हैं, उसकी किस्तें उतारते हैं, मारते हैं। कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर क्योंकि हम उसे दे रहे नहीं, हैं। अरे इसी बड़ी- तरह चाइना हमें अगर कर्जा देता है ना, हाँ। तो हम उसका कर्जा उतार रहे हैं, हम उसके आगे बिके नहीं हुए हैं। नहीं एक और चीज है, लेट्स सपोज अगर चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इतना अच्छा दोस्त है, हम जो बार बार IMF के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास, चाइना एक दफा हमारी हेल्प करे, हमारा सारा कर्जा उतार दे, बात खत्म। इंटरनेशनल लेवल पे कर्जा देने वाला है। पाकिस्तान को अगर सपोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस नजरिए से कि चलो देखो ये भी एक सियासत है। ठीक है। सियासत हाँ, मतलब किसी मुल्क के ऊपर आपने अपना वरजमान करना हो ना, तो किसी तरीके से जाके आप गड़प करते हो। ऐसे ही, ये नहीं है आहिस्ता कि आहिस्ता जाते हो। आप मतलब कि अभी सारी काम हो गए हैं, आपका मुल्क इस टाइम टोटली खत्म हो चुका है। ओहो। लोन दे दिए हैं, ये कर दिया, गिरवी दे दिए हैं, अब आपके पास रह गए हवाई अड्डे। हवाई अड्डे क्यों? अमेरिका में बैठ के इमरान खान ने बोला था एब्सोल्युटली नॉट, ठीक हो इसलिए गया। बोला था कि हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन यही है, बमबारी, ये वो चीजें सारा कुछ खिलेंगी, उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा। ठीक है ना। लेकिन उसने अभी तक अपने पाँव पे खड़ा है। वो कहता है मैं एक चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। सबसे बड़ी बात पता क्या है,
अपने मुल्क में रहते हुए उस बंदे ने डर नहीं मारा अपना। नहीं बड़े लोग, मैं यहाँ पे गारंटी से कहता हूँ जितने भी लोग खड़े हैं ज्यादातर, देखिए क्योंकि मैं तो डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ, इधर जितने भी खड़े होंगे ज्यादातर यही कहेंगे कि हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। 90% लोग जो उनसे हैं पाकिस्तानी इस टाइम इमरान खान की फेवर में है, लेकिन वो कहाँ पे है? वो जेल में है। ये भी हमारे लिए एक सवाल का निशान है। पाकिस्तानी हम लोग इमरान खान साहब को इसलिए पसंद करते हैं कि उस बंदे ने जेलों में जाना पसंद किया लेकिन बाहर नहीं भागा इस चीज से। अब देखिए नवाज शरीफ साहब है, ये 4-4 साल के लिए या पता नहीं कब बाहर चले एक जाते मिनट हैं। में जितने भी लोग कौन सा पाकिस्तान का लीडर कौन है बेहतरीन? किंग इमरान खान। कौन लीडर है? इमरान खान। भाईजान पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लीडर कौन है? इमरान खान। शहबाज शरीफ साहब आप तो कहते हैं अच्छा शहबाज शरीफ नहीं है, वो शबड़ा शरीफ है। चले, लेकिन फिर भी हमारे वजीर आज़म है भाईजान। भाई बात सुने ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। मैंने मतलब इलेक्शन में कैंपेन की है और ठीक है। मैं ओपन वर्ड में बोल रहा हूँ कि हमारे शहर में भी मतलब कि हमारे सिटी में भी पीटीआई जीती है। मोस्टली वो तो कोई बड़ी बात नहीं देखिए है। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि पीटीआई ही रात को जीती 4 है। बजे हैं, मैंने देखा है जी फला हल्के से मतलब कि 99% जो है ना रिजल्ट आ चुका है, पीटीआई जीत चुकी है। ये मतलब कि आजाद उम्मीदवार जो भी था वो जीता ठीक है। तो वो 6 बजे हैं, नमाज पढ़ के देखा है, सारा रिजल्ट हालात चेंज हो बदल गए। गए, जमीन के जो तल्लुकात जज्बात बदल गए। भाई समझ नहीं आया कि करूं क्या। ठीक है। ठीक है, इस हद तक मतलब क्योंकि ये नवाज सही है, रात को 12-1 बजे तक जो है ना इमरान भाई खान 4 बजे से लीड कर रहे थे, 2 घंटे ठीक हो लीड गया। कर रहे थे। आबिद भाई क्या समझते हैं यहाँ पे हम इमरान खान, शहबाज शरीफ और ये सब चीजों में लड़ रहे हैं, और इंडिया अगर बात करें, मैं कहता हूँ इंडिया को भी छोड़ दें, बांग्लादेश की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें, वो अपने रिलेशन भी बेहतर देखिए करते सर नजर आ सर रहे हैं। सर हम लोग ना अपने ही मामलात में, अपने ही मुल्क में इतना उलझ चुके हुए हैं कि हमें सही और गलत की समझ नहीं आ रही ठीक है। है। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने अपने मुल्क को तरक्की कैसे करवानी है। आज हम चाइना को जो है ना अपना यार समझते हैं। सर मैं इस बात को दोबारा करना चाहूंगा, चाइना है बिजनेसमैन, उसका दिमाग होता है बिजनेस करने का, पैसा कमाने का। चाइना का कोई यार नहीं है, अमेरिका का कोई यार नहीं है, इनके बहुत से रूप हैं। देखिए चाइना अगर हमारा यार होता तो चाइना हमें खुद से इंडस्ट्रियां लगवाता, ठीक है। हम इधर इंडस्ट्रियां लगाते, अपने मुल्क को तरक्की करते, हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, बड़े लेवल पे जाते। उसने खुद इंडस्ट्रियां लगाई, हमें मुताज बना दिया। ग्वादर में जो लगाया वो चाइना ने लगाया है। और उससे पहले बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आपके मुल्क के कुछ प्रोपेगेंडे हैं जो उनको नहीं ऊपर आने दे रहे। ठीक है, वो तो फिर हमारी गलती है हमारी ना। गलती और है। ग्वादर में अगर इंडस्ट्री लगी है, उधर क्या पाकिस्तान के जो उनसी लेबर या पाकिस्तान के मैनेजर, पाकिस्तान के इंजीनियर मौजूद है, लेबर होगी, इंजीनियर पाकिस्तानी नहीं होंगे, वो चाइनीज है। वो उधर चाइनीज ही करेंगे। उसका वो फिर अपना हमें क्या करेंगे। फायदा? हमें फायदा नहीं भाई, वो तो कौन उल्टा- फायदा करता है। चले आप पाकिस्तान को ले लें, मैं कहता हूँ भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, एज पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। और मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इंडिया में जाके ये सिस्टम लगाऊं। भाई इंडिया में लगा लूंगा, लेकिन मैं अपना वर्कर वहाँ पे रखूंगा। ठीक मुझे है। पता है जो बड़े काम है ना वो हमारे वर्कर ने करने हैं, लेकिन- लेबर हमारी यूज उनकी लेकिन यूज आपको करेंगे। मजे की बात बताऊं, आपने इंडिया की बात की कि उधर जाके फैक्ट्री लगाऊंगा। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में जिनकी फैक्ट्रीज हैं और लेबर भी इंडियन इंडियन है। सीईओ, मतलब जो उनके मैनेजमेंट पोस्ट पे है। दुबई में भी बड़े बड़े मलवारी लोग, उन्होंने इतने इतने बड़े बिल्डिंग और इतने इतने मर केरला के जो लोग- सर हमें जब तक हम अपने बीच में आजिज़ी नहीं ना लेके आएंगे हम लोग कामयाब नहीं। सर अब सुनिएगा, एक आपने सेकंड दुबई का सुनिएगा। विजिट किया? किया वहाँ पे इंडियंस किस तरीके से रह रहे हैं और पाकिस्तानी किस तरीके से रह रहे पाकिस्तानी हैं? जो कह लें कि 4 रुपए हैं और इंडियन 20 रुपए हैं, ऐसे उनके हालात हैं। ठीक है, इंडियन मतलब कि हर लेवल पे पाकिस्तानी लेबर वहाँ पे काउंट होता है और जॉब- इंडियन जो है वो वहाँ पे बिजनेसमैन काउंट होता है। ठीक हो गया। और लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तानी है, इसको नहीं हम वर्कर पर रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर रंगबाजियां नहीं है। और जो इंडियन है वो बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं किसी तरीके से, किसी वजह से। और उसकी हमारे वजह मुल्क में क्या है? ये मैं चीज़ उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह एजुकेशन है, उसकी वजह लॉयल्टी है। मैं एज ए पाकिस्तानी मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी जाऊँ अपना ग्रीन पासपोर्ट निकालूं और मेरी रिस्पेक्ट हो। मतलब मैं चाहूंगा पाकिस्तान की और रिस्पेक्ट होता है तो क्या है? मेरी रिस्पेक्ट है, लेकिन रियलिटी में क्या होता होता है? क्या है, कहते हैं जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, सर आप इधर आ जाएं, और बाकी अपने जाने पैंट दें। उतार दें। पैंट भी उतारे, जो है ना शूज उसके नीचे जो सॉक्स पहने वो भी उतारे हैं, शायद किसी जगह पे मालवा लगा दिया हो। ठीक हो गया। और ये अब चीजें दुनिया के बिजनेसमैनों से एक अमीर नाम है बिल गेट्स साहब का नाम। अब आप उनकी आजिज़ी चेक कीजिए कि वो एक आम से ठेले पे जाके हाँ। चाय पीते हैं और वो चाय वाला बेचारा वायरल हो जाता है, बड़े लेवल पे चला जाता है। ठीक है। अच्छा क्या नाम है? दुल्लू चाय वाला। हाँ, ऐसा ही है। डोली चाय डोली, वाला डोली या ऐसा कोई नाम है उस बंदे का। हाँ। लेकिन वो बंदा, अब ये देखे ना बिल गेट्स, उन्हें तो चाहिए था कि बड़े इंग्लिश रेस्टोरेंट में जाके चाय पीते, ठीक है। लेकिन उनकी आजिज़ी ये देखिए। और फिर ये देखे कि इंडिया की क्वालिटी देखे। उधर वो हमने पहले ही हमारे वायरल प्राइम था, मिनिस्टर इमरान खान ठीक साहब है। ने एक खत लिखा था बिल गेट्स साहब को। हाँ। अब मैं उसकी तफसील नहीं बताऊंगा, मेरे ख्याल से उसका जवाब भी नहीं आया हमें। आज बिल गेट्स साहब जो है, बिल गेट्स साहब
इंडिया में मौजूद हैं और कितने दिनों से मौजूद हैं, और देखे इतने बड़े कल्चर को प्रॉपर प्रमोट कर रहे हैं, साड़ी को प्रमोट कर रहे हैं, खवातीन आई हैं, फॉरेनर आई हैं, वो साड़ी पहन रहे हैं, कभी उनकी कढ़ाई की तारीफ कर रहे हैं, कभी उनकी चाय की तारीफ कर रहे हैं, कभी वर्ल्ड कप खेलने के तो ये बिरयानी की तारीफें कर करके बिरयानी खा के वर्ल्ड कप हार के घर आ गए हैं। ठीक है यार, ये तो टैलेंट की बात होती है ना, आपके मुल्क में है, आप उस चीज को अप्रिशिएट करते हो। या दूसरा बंदा, मैं आता हूँ भाई, मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे मशहूर क्या है जी, वाह फलां का हलवा, फलां की चीजें लोग, और वहाँ पे IT मशहूर है, वहाँ पे इंडस्ट्री। मैं यूं विजिट करके आया हूँ, मेरा कोई दोस्त आएगा ना आउटसाइडर, मतलब चाइना से या मतलब कनाडा की तरफ से भी आएगा, मैं उसको पकड़ के ये नहीं कहूंगा भाई चला तुझे कंधे से ठेले पे लेके जाऊँ, मैं उसको कहूंगा आ जा तुझे ब्रांड खिला के लाऊं। लोग तुम्हें खाते, और वो जो ब्रांड आप जाते हैं वो इंडियन ब्रांड होता है? वो इंडियन ब्रांड नहीं होता भाई, पाकिस्तान में पाकिस्तानी ब्रांड चलता है। हमारे पास जो है, हम तो खाने के जहाँ पे जाते हैं वो तो पाकिस्तानी होते हैं ना, तो हमने कभी यूएई में भी, यूएई में भाई, यूएई में इंडियन ब्रांड ही नहीं है। इंडियन से हटकर भाई वहाँ पे चाइना के बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, लोगों ने वहाँ पे बड़ा हैवी वाला सिस्टम लगाया हुआ अपना, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज नहीं। अच्छा, ये हमारी टीम ना भी कुछ दिन हुए दुबई से तशरीफ लेके आए हैं, ये दुबई गए हुए थे। तो ये अभी दुबई से कुछ दिन हुए ये आए हैं, उधर पूरे इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, एक राम मंदिर की ओपनिंग हुई है, उसमें भी शिरकत किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी उधर आए हुए थे। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में हमारी कोशिश है पीस और अमन का मैसेज देना। तो देखे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज किया, पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो हमारी क्वालिटी भी तो इधर होनी चाहिए ना, कि हमें भी उन्हें अच्छा मैसेज भेजना चाहिए, शुक्रिया का मैसेज भेजना चाहिए। मैं कहता हूँ बड़ा मजा आया बात करके, ना सिर्फ आपसे बात की, यहाँ पे और भी जो मौजूद थे लोग, उनसे भी बात की, और कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ 10 लोगों की सोच तो हम एक वीडियो में बदल लेते हैं। यहाँ पे जो साथ मौजूद होते हैं, लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे? जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कंग्रेचुलेशन बोला, आप एज ए पाकिस्तानी क्या रिप्लाई करना चाहेंगे? सर, मैं तो अगर मैं होता ना शहबाज शरीफ साहब की जगह पे, तो यकीन कीजिए सबसे पहले एक लंबा सा मैं शुक्रिया का उन्हें मैसेज भेजता, बड़ा जबरदस्त किस्म का, और उस मैसेज के नीचे मैं लिखता कि हम आपके साथ दोस्ती भी चाहते हैं, हम आपके साथ ट्रेड भी चाहते हैं, और हम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं आपकी मदद से, क्योंकि आप लोग दुनिया के एक पावर बन चुके हैं, हम आपके हमसाए और हम बहुत पीछे आ चुके हैं। रिप्लाई करते हैं आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से मोदी जी ने ये बात करनी थी कि आप टेररिज्म को खत्म कीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है, मैं होता उस जगह पे तो मैं ये बात जरूर करता कि सर हम बैठ के टेबल टॉक करते हैं, अगर मेरे बस में ये चीज नहीं होगी तो हम मिलके करेंगे हल, और मिलके जो है ना दहशतगर्दी का खाना खराब कर देंगे। इस दहशतगर्दी की वजह से 2 भाई बिछड़े हुए हैं सर, ये भी समझिए ये चीज। और जो इनकी सपोर्ट करते हैं दहशतगर्दी की, यकीन कीजिए कि इन्हें सड़कों के ऊपर फांसियां देनी चाहिए। नो डाउट, बहुत अच्छा लगा बात करके। लास्ट में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि अगर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, एक ऐसा कंट्री जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इस टाइम पूरी दुनिया में, एक ऐसा कंट्री जो पूरी दुनिया के साथ, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस्लामिक वर्ल्ड हो या नॉन इस्लामिक कंट्रीज हो, सबके साथ अपने रिलेशन बेहतर किए हुए है। हर एक कंट्री चाहता है कि उनके साथ इन्वेस्टमेंट करे। ऐसे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कंग्रेचुलेशन बोला है तो एक बहुत ही पॉजिटिव गेस्चर है। बहुत सी नाराजगियों के बावजूद बोला है, बड़ी बात यह है। इसमें हमें ये चाहिए कि हम अब यहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस दें, और डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, जो उनके शिकवे हैं, जो उनकी शिकायत हैं, उनको दूर करेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। हम अपने घर में खुश रहें, वो अपने घर में खुश रहें। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से लोग जी डेली वहाँ पे जाएं, वहाँ से यहाँ पे आए। मैं कहता हूँ वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश, लेकिन नफरतें खत्म कर मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान का ही फायदा है। एक तो मेरा गला खराब है, ऑडियंस से जो है ना माजरत करता हूँ कि आज मैं सही तरीके से बोल नहीं सका, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ सबसे बड़ा फायदा हमारा है। देखिए, अगर इंडिया से दोस्ती होती है, अब मैं आपको इंडिया के एक बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ कि जिसका बजट पाकिस्तान से बड़ा है। इस तरह के इंडिया में बहुत से बिजनेसमैन है सर, अगर वो अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाते हैं इधर आके, तो किसका फायदा होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, उन्हें हम साथ लेके चलेंगे। तो देखिए पूरी दुनिया में उनकी इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर उनकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगते हैं, देखिए ये टाइम है हमें उन्हें साथ लेके चलने का, उन्हें मनाने का। ये चीज है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके। आपको इनकी बातें कैसी लगी आपने कमेंट में जरूर बताना है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट की है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।